डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023 और ये वीडियो है मैथ के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इससे पहले आप लोग को इस पार्ट से 2 वीडियो दे चुके हैं, यानी ये वीडियो जो है आप लोग को पार्ट 3 है। इससे पहले दोनों वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप लोग को 11 नंबर प्रश्न से बनाएंगे। चलिए इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 11 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, 2 खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं। देखिए, अगर इससे पहले वाले जब वीडियो देखे होंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। सेम टू सेम जैसे 8 नंबर बना है उसी के जैसा ये भी बनेगा। तो आप लोग को बहुत ही आसानी से ये भी बनने वाला है और वो भी बना था। सबसे पहले 2 खंभा है। 2 खंभा जो है आप लोग को 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पे ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, मतलब सीधा सीधा खड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, एगो है 6 मीटर, एगो है 11 मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम 6 मीटर का बना दिए, यहाँ पे एक 11 मीटर का खंभा बना दिए और दोनों जो है समतल भूमि पे है। तो समतल भूमि पे है तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए हम इस तरह से भूमि समतल कर दिए। यहाँ पे देखिए भूमि जो की है समतल एकदम मतलब बराबर, ठीक ना। अच्छा, मान लीजिए यहाँ से एगो खंभा यहाँ से है, एगो खंभा मतलब ये वाला खंभा यहाँ से, दूगो मतलब एगो ये खंभा है, एगो ये खंभा है। ये मिट्टी है, जमीन है, समतल भूमि है, ठीक। अच्छा, एगो 6 मीटर है, तो ये 6 मीटर है तो 6 मीटर इसको रख लीजिए, ठीक है। अब ये 11 मीटर है ना जी, तो एगो 11 मीटर का खंभा है, कर दिए। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है यदि उनके पादों, और उनके पाद पहले पहचानिए। देखिए, ये खंभा होता है या मीनार होता है या टावर होता है, स्तंभ होता है या पिलर होता है या छड़ी होता है या पेड़ होता है, मतलब कुछ भी, या कोई भवन ही होता है। तो ये जान लीजिए ये इसका पाद है, ये इसका शीर्ष है। मतलब ये जो मतलब खंभा खड़ा है तो खंभा का पाद ये हुआ, खंभा का शीर्ष ये हुआ। ये वाला खंभा, बड़ा वाला खंभा देखिएगा, तो ये खंभा का शीर्ष हुआ और ये पाद हुआ। तो कह रहा है यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 है, पाद के बीच की दूरी, तो इसका पाद ये है, इसका पाद ये है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर है ना जी। चलिए 12 मीटर है। अब यहाँ पे समझिए, तो उनके सिरे के बीच की दूरी, इस एगो मतलब खंभा का सिरा ये है, एगो खंभा का सिरा ये है। अब यही बताना है आप लोग खंभा के बीच की, मतलब खंभा के सिरे के बीच की दूरी, दोनों सिरा के बीच की दूरी। तो दोनों सिरा को हम सटा दिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ निकालना है। तो देखिए आप लोग को बताते हैं हम एक तरीका, आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है ना जी, यहाँ से हम सीधी अगर खींचते हैं तो यहाँ से यहाँ क्या होगा? 12 ही होगा। यानी जब 12 मीटर ये है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 12 मीटर होगा, ठीक है। अच्छा, ये जब 6 है तो ये भी अंदर में क्या होगा? 6 मीटर। तो जब अंदर में 6 मीटर होगा तो ये वाला मान लीजिए कुल 11 है, यहाँ से यहाँ 11, इतना 6 हो गया तो इतना क्या होगा? तो इतना हो जाएगा आप लोग को 5 मीटर। देख लीजिए, ये 5 और ये 6, क्योंकि ये 6 तो ये भी 6 हो गया ना, ये 6 6 ये 5 में कुल जोड़िएगा तो 11 आ भी जाएगा, ठीक ना। अब चलिए नाम रखना सीखिए। अगर नाम रखना है आप लोग को, मान लीजिए यहाँ से हम रखते हैं ABCD, यहाँ पे मान लीजिए E रख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा पहले किस तरह से बनेगा। देखिए कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना जरूरी ही है, सब्जेक्टिव के जैसा हम बना दे रहे हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव के जैसा। देखिए ऑब्जेक्टिव के जैसा आंसर कैसे लगेगा। देखिए ये है ना, निकालना है जी आप लोग दोनों खंभा के मतलब सीधा के बीच की दूरी, ये 5 है, ये 12 है। लंब कोण आधार मतलब लंब कोण आधार वाला सूत्र पे लगाइएगा। तो कर्ण नहीं निकालना है, तो कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर रूट अंडर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर जोड़िएगा तो 25 और 144 169 आ जाएगा 13 आप लोग का। 13 पे आंसर सही कर लीजिएगा। तो इस तरह से यही निकालना है, आप लोग को समझ में आ गया। लेकिन हम यहाँ बताते हैं आप लोग को सब्जेक्टिव के जैसा मान के मानना सबसे पहले, क्योंकि सब्जेक्टिव के जैसा पहले समझ लीजिए। माना पहले खंभे की ऊंचाई, पहले खंभे की ऊंचाई जो है DC है, क्या है? DC। अब DC या CD भी कह सकते हैं। ये है आप लोग को 6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे खंभे की ऊंचाई, दूसरे खंभे की ऊंचाई, एक बात बताते हैं, जितना देखिए DC होगा उतना ही EB होगा। क्या होगा? EB। तो यहाँ लिख देते हैं EB भी होगा। कितना है? 6 मीटर। तो 6 मीटर मतलब ये है तो वो भी 6 मीटर हो जाएगा, ठीक। जिसे मान लीजिए पहला खंभा ये 6 मीटर है, तो 6 मीटर मान लीजिए ये है, तो इधर वाला भी 6 मीटर हो गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर। देख लीजिए EB भी किए हैं 6 मीटर। यहाँ पे E और B कर देंगे, D नहीं जी, मतलब E और B है ना, तो EB करेंगे, मतलब EB बराबर 6 मीटर हम लिख देंगे, ठीक ना। चलिए
अब यहाँ पे बात समझिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ ये जो जितना 6 था वो भी ये 6 हो जाएगा, तो ये भी बराबर हम 6 लिख दिए। ठीक, अब देखिए आप लोगों को दूसरे खंभे को चाहिए। अब बताइए दूसरा खंभा शुरू शुरू में तो क्या बताएं, यहाँ से लेके यहाँ तक खंभा है। अब यहाँ से यहाँ खंभा है तो क्या हो जाएगा आप लोग को, ए बी होगा। तो ए बी लिख देते हैं। ए बी जो है मतलब दूसरा खंभा कितना मीटर का है, 11 मीटर का। खैर प्रश्न में ही दिया गया है दूसरा खंभा का जो मतलब ऊंचाई है, मतलब ए बी है, ए बी हम लोग का आंसर आया है, ये 11 मीटर आया है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ए ई बराबर, इसलिए ए ई, ए ई, अब ए ई कौन सा है, तो ए ई देखिए ये है, ए ई ये है। अब हम ए ई निकालना है, बात समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक 11 है, ठीक, यहाँ तक 6 है, तो ये कितना होगा, तो ये 5 होगा। तो हम तो डायरेक्ट आप लोग को समझा कर लिखे हैं, लेकिन यहाँ बनाने के लिए तो कारण लिखना होगा जी। तो ए ई मतलब ए ई निकालना, मैंने इतना निकालने के लिए हम कुल में से इतना को हटाएंगे, माने कुल क्या ए बी, तो कुल ए बी माइनस आप लोग को ई बी। अब देखिए यहाँ पे ही निकाल देते हैं, ए बी कितना है, तो ए बी है 11 मीटर, 11 मीटर माइनस ई बी, तो ई बी देखिए लिखे हैं 6 मीटर, 6 मीटर घट के आएगा आप लोग को 5 मीटर। खैर वो तो अच्छा है कि हम पहले से ही 5 मीटर लिख दिए हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ से लिखिएगा आप लोग कि उनके पादों के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर। हाँ, तो लिखेंगे दोनों खंभों लिख देते हैं, दोनों खंभों के पादों के बीच की दूरी, पादों की बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या हो गया, ये हो गया देखिए सी बी। क्या हो गया, सी बी या बी सी बी कह सकते हैं, सी बी। आज जितना जान रहे हैं सी बी होगा ना, उतना ही मतलब ये होगा डी ई होगा। डी मतलब जैसे ये 12 है ये, तो यहाँ भी आप लोग को 12 ही होगा, मतलब आप लोग को डी बराबर 12 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। आइए सीधी खड़ा है, तो आप लोग को समकोण त्रिभुज ए बी नहीं जी, ए ई डी में, ए ई डी में, ए ई डी में। अब देखिए ए ई डी में तो आप लोगों को कोण ई और क्या 90 डिग्री, इसलिए कौची पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस परिमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, एक कॉर्न स्क्वायर मतलब कहते हैं इस तरह से, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा 90 डिग्री अर्थात समकोण हो, तो उनके बड़ी भुजाओं के वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। मतलब बड़ी भुजा क्या एडी है, कर्ण होता है, तो एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एडी स्क्वायर बराबर होता है आप लोग को ए ई स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा डी ई, यही होता है। देखिए जैसे ए डी स्क्वायर है, तो ए डी को इधर भेजेगा तो रूट में चला जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग को ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक ना। अब देखिए हम यहाँ पे मान रख देते हैं, ए डी निकालना है, तो ए डी बराबर रूट अंडर है, यहाँ पे देखिए ए ई स्क्वायर, तो ए ई कितना है, तो ए ई देखिएगा यहाँ पे ए ई निकाले हैं तो निकल के आया है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर। चाहे ऐसे भी देखिएगा ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार कितना है मतलब 12, क्या डी ई कितना है, तो डी ई देखिए 12 आया है। डी ई कहाँ है जी, मतलब डी ई, डी देखिए सबसे नीचे है, डी ई जो है मतलब सी बी और डी ई बराबर है 12 है, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही ये होगा, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो गया। यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो यहाँ पे ए डी बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को जुड़िएगा तो 169 आ जाएगा। ए डी के मान जब 169 रूट से बाहर निकल गया तो 13 आएगा, 7 मीटर आ जाएगा। ए डी जो है क्या है, तो ए डी है ये दोनों खंभों के शीर्षों के बीच की दूरी, दोनों खंभे के शीर्ष या सिरों के बीच की दूरी है। तो दोनों खंभे के मतलब सीधा या बीच की शीर्षों के बीच की दूरी क्या है, तो ये है आप लोग को ए डी जो आ रहा है यही ना जी, ए डी आ रहा है आप लोग 13, तो 13 मीटर पे आंसर आप लोग मार दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए अब हम 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न देखिए दिए गए आप लोग को, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए आप लोग सबसे पहले इसको आप लोग देखिएगा तो ऐसे भी बना लीजिएगा, कैसे, तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए तभी बनेगा। जैसे 6 मीटर ऊंचा है मतलब वृक्ष, तो उसकी छाया 4 मीटर बनती है, तो यहाँ पे चूंकि पर आप लोग सोच रहे हैं
चुकी पके बना ले, चुकी पके बनेगा या नहीं भी बनेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखते हैं हमको बनाना कैसे है। ऊंचाई इतना है, छाया की लंबाई इतनी है, इससे हम लोग को थीटा पता करना है पहले, कोण। कोण पता कर लेंगे तो उसी समय, बात समझिए, उसी समय जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण जितना रहेगा, तो मान लीजिए इस खंभा के लिए भी रहेगा, एगो यहाँ पेड़ रहेगा या खंभा रहेगा, उसके लिए भी उतना ही होगा, तो दोनों के लिए कोण बराबर होगा, उन्नयन कोण बराबर होगा। मतलब इसका हम अगर थीटा का मान निकालते हैं, उसका उन्नयन कोण निकालते हैं, तो इसमें भी उन्नयन कोण उतना ही होगा। जब उतना होगा तो आसानी से हम लोग मान निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन है बहुत छोटा, आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा बनाने के लिए दिया है। तो यही बात कहा जाता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर सकता है, लेकिन बड़ा पैकेट छोटा धमाका नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग देखिए इसको क्या करें। पहले 6 मीटर ऊंचा है, वृक्ष है, आराम से एकदम करना है, बिल्कुल हबड़ाइएगा नहीं बनेगा। 6 मीटर ऊंचा हम वृक्ष कर देना है, तो 6 मीटर ऊंचा यही वृक्ष है, 6 मीटर ऊंचा हो गया, ठीक। चलिए अब यहाँ पे 6 मीटर ऊंचा किए हैं, इसी वृक्ष की जो छाया बन रही है 4 मीटर। अब बताइए, मान लीजिए एने से सूरज है, तो वृक्ष की छाया कहने बनेगा, हेने बनेगा जी। एने कहाँ बनेगा, जमीन पे बनता है। कभी भी आप चल के देख लीजिएगा, छाया बनता है जमीन पे ही। तो ये मान लीजिए यहाँ पे जमीन है, जमीन पे छाया बन रहा है, कितना लंबा छाया बन रहा है, तो छाया बन रहा है 4 मीटर। तो यहाँ तक मान लीजिए छाया बनता है, ये है 4 मीटर, हो गया। अब चलिए, अब हम इसको मिला लेते हैं ताकि हम उन लोग को उन्नयन कोणों का मान आ जाए, मतलब यहाँ वाला मान आ जाए। यहाँ मान लेते हैं हम थीटा, क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी और यहाँ पे आप लोग को सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कोण पता कर लेना कैसे भी करके। देखिए मानना चाहेंगे तो मान लेंगे, नहीं तो शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आप लोग मान लीजिएगा। मानिएगा, माना वृक्ष, माना वृक्ष, माना वृक्ष की लंबाई या ऊंचाई, ऊंचाई कर देते हैं, ठीक है। माना वृक्ष की ऊंचाई, बताइए तो जी, वृक्ष हम ई भी न बदले हैं, तो ऊंचाई क्या इतना है, तो ऊंचाई सी भी है या बी सी है, तो सी भी है। ये कितनी है बाबू, तो 6 मीटर है। आप लोग कन्फर्म में दिख रहा होगा, तो ये ऊंचाई है 6 मीटर। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को वृक्ष की छाया की लंबाई, वृक्ष की छाया की लंबाई, वृक्ष की छाया की लंबाई। अब छाया की लंबाई नीचे वाला है, छाया की लंबाई नीचे वाला ए बी कहिए या बी ए कहिए। अब बी ए है ये 4 मीटर, ठीक ना। चलिए अब हम लोग को थीटा का मान निकालना, तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में देख रहे हैं, तो ए बी सी में क्या है, तो ए बी सी में देखिए जो चीज़, अब जैसे मान लीजिए आप लोग को दो चीज़ होता है, एगो चीज़ दिया रहता है, एगो चीज़ निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात में। जैसे मान लीजिए हम लोग बनाए हैं, पिछला 2 वीडियो देखे हैं तो समझे होंगे कि मान लीजिए ये निकालना है तो ये नहीं है, ये निकालना है तो ये नहीं, मतलब कोई ये गायब कर देता है, कोण दे देता है, इसमें कोण में गायब कर दिया है, ये दोनों दे दिया है, तो दोनों दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से इसको लिखिए, सी बी, क्या लिख लीजिए ऊपर में, सी बी, सी बी। अब सी बी जो है ये थीटा कोण के लिए क्या है, तो इसके सामने है, सामने वाला को लंब कहा जाता है, तो ये है लंब, लंब को लिखा जाता है आप लोग को यहाँ पे पी, ठीक। अब यहाँ पे नीचे में देखिए क्या कीजिए, नीचे में आप लोग को लिखना है बी ए या ए बी, तो हम बी ए लिख देते हैं। अब बी ए मैंने इसको क्या कहेगा, तो इस कोण के लिए ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, कोण तो बदलता नहीं है, तो ये आधार हो गया, मैंने ए बी जो है आधार हो गया, आधार हो गया मतलब बी हो गया, तो पी बटा बी हो गया। कितना डिग्री, तो थीटा है तो थीटा डिग्री कर दीजिए, ठीक। अब देखिए सी बी, तो सी बी कितनी है, तो सी बी है 6 मीटर, ये है आप लोग को 4 मीटर, मीटर मीटर तक कट गया आप लोग को। यहाँ 3 दूनी और यहाँ 2 दूनी, मतलब 3 यहाँ 2 हो गया ना। तब यहाँ पे देखिए आप लोग को 6 बटा में 2, अब पी बटा के जगह पे जो है, मतलब पी बटा बी है, तो यहाँ पे होता है टेन, क्या होता है, टेन थीटा, कि 3 बटा 2 बराबर टेन थीटा आया। तो देखिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, इसका मान नहीं आ रहा है, हम मानते हैं आप लोग को थीटा का मान नहीं आया। दूसरा मान रहता था, कटा झटा के लाते आप लोग थीटा का मान, तो थीटा का मान डिग्री में आता तो उसको भी बना लेते। तो खैर कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को आगे भी निकलना है खंभा के बारे में। तो सबसे पहले ये तो वृक्ष के बारे में था, अब खंभा के बारे में निकलना है। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे खंभा आपको दिखाते हैं, खंभा है इस टाइप का, खंभा जब इस टाइप का, खंभा है 50 मीटर, 50 मीटर है, तो खंभा इस टाइप का। तो अब आप बताइए खंभा की जो ऊंचाई होगा वो मान लीजिए 50 मीटर हो गया, तो 50 मीटर छाया है जी, नहीं नहीं मतलब खंभा नहीं है, छाया है, छाया है। तो यहाँ पे इस तरह से कर लीजिए, छाया इसी के जैसा ना बनता है जमीन पे, तो जमीन पे 50 मीटर का छाया बन रहा है,
तो ये खंभा कितना ऊंचा है, तो मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे पी क्यू आर, क्या मान लेते हैं, पी क्यू आर मान लेते हैं। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू आर, जब ये आप लोगों को 50 है, ये निकालना है, क्या निकालना है, ये क्यों, क्योंकि खंभे का ऊंचाई नहीं पता है, खंभे का ऊंचाई ही बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ मान लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ मानते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह है। देखिए मानेंगे, माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की जो ऊंचाई है कितनी है, ऊंचाई है आर क्यू है, आर क्यू कितनी है तो नहीं पता है, नहीं पता है तो आर क्यू लिख दीजिए बराबर वाट, मतलब नहीं पता है, ठीक। नहीं तो एच, ऊंचाई की जगह पे एच भी लिख सकते हैं। अगर बहुत लड़का लोग चाहता है एच लिख दीजिए सर, यहाँ पे वाट मतलब एच का मान निकालना है। चलिए इसको हम एच लिख देते हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे मतलब खंभे के जो मतलब मतलब छाया है उसकी मतलब लंबाई, खंभे, देखिए वृक्ष वाला इधर बन गया है, अभी अभी हम लोग खंभे पे चल रहे हैं। खंभे की छाया की लंबाई, खंभे की छाया की लंबाई, लंबाई जो है खंभा की छाया यही ना जी, क्यू पी बराबर क्या है आप लोगों को 50 मीटर है, 50 मीटर, ठीक ना। यहाँ पे देखिए अभी इस तरह से 50 मीटर है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। अब ये बताइए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, अब यहाँ पे देखिए पी क्यू आर, तो हम देखिए आप लोग को बताते हैं, आप लोगों को कई बार बता दिए होंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं रिलेशन में या हितई में घूमने जाते हैं, तो आप लोगों से जो जीवन बड़े होते हैं आते समय आपको पैसा देते हैं, या आपके घर कोई आता है तो मान लीजिए आपको जो जीवन लोग पैसा दिया उसको एक पैकेट में रखिए, जो पैसा आपको भी तो देना है। जैसे मान लीजिए आप भी लगभग बड़े हो गए हैं, आपसे छोटा छोटा लड़का है तो उसको भी तो पैसा दीजिएगा, जब वो लोग दे रहे हैं तो आप भी दीजिएगा। यानी आप लोग देने वाला अलग पैकेट में रखिएगा और लेने वाला अलग पैकेट में। जैसे हम जाते हैं ना अपने रिलेशन में, तो मान लीजिए हमको मिलता भी है और हम देते भी हैं बहुत लोगों को। तो देखिए मान लीजिए हमको रिलेशन में मिल रहा है, तो वो पैसा हम रख रहे हैं नीचे वाला पैकेट में, अपना दिमाग लगाते हैं, क्योंकि हम आएंगे तो गिनेंगे गिनेंगे तो कितना मेरे को मिला वहाँ पे, हम कितना दिए, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, या जो भी हम अपना देखेंगे, ठीक। देना होता है तो देखिए देना होता है तो ऊपर वाला पैकेट में रख लेते हैं, लेना होता है मतलब मिलता है हमको, तो मान लीजिए हम नीचे वाला पैकेट में रख लेते हैं, ठीक। जितना मिलेगा उतना डालेंगे नीचे वाला में, बाद में हम गिनती कर लेंगे उसका, ठीक। देना होता है पहले ही तैयार रख लेते हैं, 200 रुपये देना है कि 500 रुपये देना है, पैकेट से निकाल के उसको दे देते हैं, लो बाबू मिठाई खा लेना चाहिए जो भी, ठीक। तो इस तरह से मान लीजिए जो चीज़ देना है आपको देना है तो चुपचाप ऊपर वाला बगली में रखिए, निकाल के पैकेट से निकाल के दे दीजिएगा, जो मिलेगा नीचे रखिएगा। तो हमको क्या देना है निकाल के, तो हमको देना है ये ऊंचाई देना है ना जी, ऊंचाई थोड़े है, तो ऊंचाई देना है तो ये ऊपर वाला पैकेट में रखिए, ऊपर में रखिए। तो ऊपर में रखिए क्या, ऊपर में आप लोग रखिए आर क्यू, क्या आर क्यू, यही ना है आर क्यू, तो आर क्यू रखिए ऊपर में, ठीक। अच्छा बटा क्या निकाल के मतलब दिया है, मतलब आपको भी तो मिला है, देखिए 50 मिल गया है आपको, तो मिला है ना, तो यहाँ पे क्यू पी लिखिए। अब देखिए जैसे हम बोले ना, तो आपको पैसा मिलेगा तो नीचे वाला पैकेट में रखिएगा, जो आपको देना है ऊपर वाला में, तो हमको देना है आर पी, तो ऊपर रख दिया, जो दिया है क्यू पी नीचे रख दिए। अब देखिए आर क्यू, अब आर क्यू जो है इस कोण के लिए यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा, कहिए कैसे। देखिए जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि एक ही समय है, एक ही समय है, सूर्य द्वारा छाया बन रहा है, थीटा एक ही होगा। तो यहाँ पे आप लोग को इस कोण के लिए ये सामने वाला क्या होगा, तो सामने वाला लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा मतलब पी हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी, कितना डिग्री, तो आप लोग को थीटा डिग्री, ठीक ना। अब देखिए आर क्यू, तो आर क्यू की जगह पर क्या है, आर क्यू की जगह पे एच है, तो एच, चाहे हम खुद आर क्यू की जगह पे एच लिखे हैं, बटा क्यू पी जो है यहाँ क्यू पी है, ये है 50 मीटर, तो 50 लिख दिए। यहाँ पे ये पी बटा बी तो tan थीटा होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा हो गया। अब आप लोग समीकरण 1 में देखें tan थीटा की जगह पर दिया गया है 3/2, तो यहाँ पे देखिए एच बटा 50, यहाँ पे tan थीटा की जगह पर हम लिख देते हैं, यहाँ से tan थीटा की जगह पर 3/2 है, तो 3/2। अब देखिए ये गुणा में है तो भाग, मतलब भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, तो चाहे तीसरा तीसरी गुणा कीजिएगा तो 2h हो जाएगा, 2h बराबर इसमें इसको कीजिएगा तो 150, क्या हो जाएगा आप लोग को 150, ठीक ना। अच्छा तो यहाँ एच के मान निकाले, तो देखिए हम एच के मान निकालेंगे, तो ये 150 हो गया, गुना करके 150 बटा में आप लोग को ये 2 है, गुणा में तो मतलब भाग में आके लग गया, तो 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को ये आ जाएगा 75 डिग्री, क्या आ जाएगा 75 डिग्री। आप 75 डिग्री देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है, तो किसी में नहीं तो इसको कीजिए, सॉरी मतलब डिग्री नहीं आ जाएगा जी, डिग्री नहीं मीटर आएगा,
यहाँ पे 75 कर दीजिए, मीटर कर दीजिए, तो 75 मीटर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी। खैर बीबीडी गाइड में हम देख लेते हैं क्या है। तो आप लोगों को जो ऑप्शन है ये है 40, 25, 15, 10, इसमें आ रहा है 25 मीटर, जो कि बिल्कुल ही गलत है। देखिए सबसे पहले कैसे बिल्कुल गलत है, 25 आंसर दे रहा है, लेकिन बीबीडी की गाइड को नहीं देना चाहिए ऐसा गलती। देखिए जब 6 मीटर ऊंचा कोई वृक्ष है, बात समझिए, 6 मीटर ऊंचा जब वृक्ष है तो उसकी छाया कम बन रही है। क्या बन रही है? कम बन रही है। देख लीजिए ऊंचा वृक्ष है 6 मीटर, तो छाया कम ही बन रहा है, 4 बन रहा है। तो बताइए जी, जिसका कह रहा है जिसके छाया ही 50 है, जिसकी छाया ही 50 है, तो देखिए ये ऊंचाइया अधिक रह रहा है तो छाया छोटा सा बन रहा है, तो इसमें 50 बन रहा है, तो इसका मतलब छाया जो बन रहा है छाया वो छोटा ही बन रहा है। इसका मतलब इससे तो कम से कम बड़ा जरूर होगा ये ऊंचाई, क्योंकि देखिए ये 4 है ये 6 है, मतलब इससे क्या है ये बड़ा है ना जी। तो ये 50 से छाया, तो 50 से तो जरूर बड़ा होगा उसकी ऊंचाई, मैंने खंभा का ऊंचाई, तो 50 से ऊंचाई मैंने बड़ा है, कितना है? तो 75 है। क्या है? 75 है। तो ये आप लोग को 50, ये 75 होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं 50 और 75 होना चाहिए, ठीक। तो ये 75 मीटर आ गया आप लोग को, ठीक। तो 75 मीटर नहीं है तो हम आप लोग को यहाँ ही बना देते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आप लोग को, तो बी को ही सही कराते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 15 ही कर देते हैं। बीबीडी गाइड में बी आंसर दिया है, लेकिन 25 दिया है, 25 नहीं होगा, 25 हटा के 75 कर लीजिएगा तब सही कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आप लोग को एक और विधि था इसको आसानी से बनाने के लिए, देखिए कैसे। देखिए ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा, बना देते हैं आसानी से, एकदम एकदम मतलब चुटकी बजाते बन जाएगा, इतना लंबाई के काम नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए ये लोग सीखे तो हम लोग बहुत अच्छा किया, सीखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 6 मीटर ऊंचाई है तो छाया बन रहा है 4 मीटर, तो हम छाया को पहले लिख देते हैं। 4 मीटर छाया, 4 मीटर छाया, छाया के लिए 6 मीटर ऊंचा होना है, 6 मीटर ऊंचा ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। बात समझिए, मतलब देखिए ये उतना हम डिटेल से नहीं लिख रहे हैं, बस शॉर्टकट में आपका देखिए 4 मीटर छाया अगर करना है, देख लीजिए 6 मीटर ऊंचा पेड़ से 4 मीटर बन रहा है, इसका मतलब 4 मीटर अगर छाया चाहिए तो 6 मीटर ऊंचाई चाहिए। अब 6 मीटर ऊंचाई चाहिए, अब छाया क्यों पहले लिख दिए? देखिए इसमें जब वही क्वेश्चन खंभा के भी जब बात कीजिएगा तो छाया दिया गया है, छाया दिया गया है, खंभा का ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई हम लास्ट में रख दिया, छाया पहले। तो अब बताइए आप लोग यहाँ पे चूंकि कर लीजिए, यहाँ पे इसलिए कीजिए 4 मीटर छाया के लिए 6 मीटर ऊंचाई चाहिए तो 1 मीटर छाया। अब बात समझिए, जैसे मान लीजिए 4 मीटर हमको छाया चाहिए था तो 6 मीटर की ऊंचाई चाहिए था, अगर 1 मीटर छाया लेना है मतलब कम छाया लेना था और कम करना पड़ेगा, तो कम करने के लिए कम करने से कुछ होगा भाग आती है, 4 है तो 4 आके आप लोगों को भाग में लग जाएगा, ठीक। अच्छा ये मीटर है तो मीटर से मीटर कट जाएगा। अब यहाँ देखिए इसलिए कितना मीटर छाया करवाना था, 50 मीटर, वही खंभा है तो 50 मीटर, तो 50 मीटर के लिए देखिए तो 6/4 गुने 50, 50 है ना जी, 50, क्योंकि देखिए कैसे 50 गुना का ही कर दिए, यहाँ भागा किए थे यहाँ गुना कर दिए। अब यहाँ 4 मीटर के लिए 6 था, 4 से 1 करना है, मैंने कम करना है, कम करने भागा होता है, ठीक। अब देखिए जब 50 मीटर के लिए इतना छाया चाहिए, भले 50 मीटर के लिए इतना ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर के लिए इतना ऊंचाई चाहिए, तो 50 मीटर अधिक ना है जी, तो 50 मीटर के लिए ज़्यादा होगा, ज़्यादा कहते गुना कर दिए, गुना कर दिए ना तो ये कटेगा आप लोग को 3 दुनिया, ये कटेगा 2 से, 2 से ये कटेगा 25 में, 25 में 3 गुना 75 आ गया। तो सर खैर चुकी पे भी निकालते हैं ना आप लोगों तो 75 आ जाता है वैसे भी, ठीक ना। तो आप लोग को 2 विधि से इसको बना दिए, तो बढ़ावा का जो आंसर हो जाएगा आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन याद रखिएगा 25 नहीं 75 होगा, ठीक। चलिए अब हम 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया इतना मीटर लंबी हो तो सूर्य के उन्नयन कौन। देखिए ऐसा ऐसा प्रश्न कई बार बनाए हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में भी आएगा, एक प्रश्न ये आएगा, एक प्रश्न आप लोग को वो पूछेगा जो बताए हैं कि मतलब खंभा और जो छाया है उसकी लंबाई बराबर है, कोण बताइए, तो वो 45 डिग्री वाला होता है। ये आप लोग को ऐसा एक प्रश्न आएगा, 2 ही प्रश्न आप लोग को इस पार्ट से आने वाला है, अब दोनों प्रश्न बता दिए आप लोग को, अब दोनों पर ध्यान रखिए, गौर करके रखिए, आप लोग का काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 मीटर ऊंचा खंभा है, देखिए खंभा हम इस तरह से ले लीजिए 6 मीटर, 6 मीटर ऊंचा ले लिए, ठीक। अच्छा आराम से देखिए कोई भी चीज़ आप लोग हड़बड़ाई मत, हम 6 मीटर ऊंचा खंभा लिए हैं, कुछ नहीं है बनाए हैं पारे हैं, 6 मीटर ऐसे तो पार सकते हैं सब लोग जी। जब ऐसे पार लेगा तो 6 मीटर ऊंचा का खंभा है तो उसकी छाया, तो छाया कहाँ बनता है, तो छाया पृथ्वी बनता है। अरे भैया खंभा यहाँ खड़ा तो पृथ्वी ये नहीं ना होगा, यहीं है। कौ मीटर जो छाया बन रहा है तो 2√3 मीटर, तो 2√3 मीटर छाया बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको हम मिलाने के लिए क्यों, क्योंकि हमें कोण निकालना है, मतलब उन्नयन कोण निकालना है, तो उन्नयन कोण मान लेते हैं, नहीं है तो थीटा मान लेते हैं, ठीक ना।
सूर्य का उन्नयन कोण थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग, जब अगर यहाँ पे ए लीजिएगा, यहाँ पे बी लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग सी लीजिएगा, यहाँ भी ए लिख सकते हैं, यहाँ भी सी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप लोग लिखेंगे माना ये खंभा है ना जी, तो खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई जो है यही ना ऊंचाई है, यही नहीं बताए हैं जी, सी बी। आप ए बी सी डी में जो चीज लिखे रहे सी बी लिख दीजिएगा, ये 6 मीटर तो 6 मीटर लिख दीजिए, ठीक। अच्छा, आप लोग को वैसे मान लीजिए छाया मतलब जो पृथ्वी पर छाया बन रहा है, तो खंभे की छाया की लंबाई, खंभे के छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई जो है, लंबाई कौन सी छाया की, तो छाया की लंबाई जो है आप लोग को ये बी ए है, क्या है, बी ए, तो बी ए है, तो 2√3 मीटर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को कोण लेना है थीटा, तो सूर्य के उन्नयन कोण कितना है, तो सूर्य के उन्नयन कोण आप लोग को माने हैं, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, ठीक। अब चलिए, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में अब देखिए आप लोग को हम बताए हैं, ये दोनों में से कोई एक गायब रहता है तो आसानी से आप लोग ला देते हैं, ये भी मीटर है लेकिन आसानी से आप लोग ला देते हैं, ठीक। क्योंकि मान लीजिए हम उस तरह से बताएं जो आप हिते में जाते हैं, पैसा देते हैं, पैसा लेते हैं, तो नीचे रखना है ऊपर रखना है, वो तरीके बताए हैं। आप लोग कौनों रख सकते हैं नीचे, कौनों रख सकते हैं ऊपर, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग इस तरह से, तो हम देखिए उसी तरह से रखेंगे, कोण निकलवाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको रखना चाहेंगे, इसको रखेंगे तो ये इस कोण के लिए क्या है, लंब है, तो इसको रखते हैं सबसे पहले, ऊपर में सी बी करते हैं, ठीक। उसके बाद बी ए करते हैं, बी ए या ए बी भी कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसको सी बी क्या कहेंगे, तो सी बी को इस कोण के लिए लंब कहेंगे, लंब मतलब पी, यानी ये कहेंगे आधार, आधार मतलब क्या, बी, तो बी ए को बी कहेंगे, ठीक ना। यहाँ पे कितना डिग्री थीटा है, तो थीटा है, मतलब ये जो मतलब कितना डिग्री कोण है या उन्नयन कोण है, तो थीटा डिग्री है, तो थीटा लिख दिए, ठीक। यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखते हैं हम। यहाँ पे सी बी देखिए, सी बी का मान देखिए दिया गया है 6 मीटर, नहीं तो यहाँ से चित्र में भी देख सकते हैं, तो 6 मीटर लिख देते हैं। नीचे बी ए का मान है आप लोग को 2√3 मीटर, तो 2√3 मीटर लिख देते हैं, मीटर मीटर कट गया। यहाँ पे ये हो गया tan थीटा हो गया। चलिए अब इससे ये कटाएंगे 6 से 2 बार में, मतलब 2 नहीं दिए 3 बार में कटेगा, 3 बार में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब प्लॉट दीजिए सफा, तो tan थीटा इधर लिख देते हैं, tan थीटा बराबर इधर क्या बच गया, तो इधर 6 2 जो कटाए हैं तो 3 बार में, तो ऊपर में 3 और नीचे में √3, तो देखिए tan थीटा बराबर ये जो मान है इससे कटाएंगे तो √3 आएगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, देखिए √3 में गुना करते हैं क्या आता है, 3 आता है, तो 3 है, इसका मतलब 2 को √3 है, एगो √3 कट जाएगा, तो इसमें आप लोग को केवल √3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा, क्या tan थीटा, ये √3 किसका मान है, तो tan 60 का मान है, tan 60 का मान है, tan 60 का मान आप लोग को पता होगा, मान याद किए होंगे, तो देखिए दोनों तरफ से tan हट गया, तो थीटा बराबर क्या आ गया आप लोग, थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। और जब थीटा का मान आप लोग को 60 डिग्री आ गया, तो थीटा का मान ही निकालना था, क्यों, क्योंकि थीटा हमारे थे क्या, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण निकलना था, 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री किस में है, तो रही गलती हम कर दिए हैं, 45 ऑप्शन है जी दोनों में, 60 तो आंसर दे रहा है, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे 45 और 30 है, 45 और 30 है यहाँ पे। चलिए ये 30 हम कर लेते हैं, सुधार लिए, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये आप लोग 60 आ गया, तो 60 आप लोग को हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 का आप लोग को सीधा सीधा ए हो गया। चलिए अब हम 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग 14 नंबर प्रश्न जो कह रहा है आप लोग को, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई जो है बराबर है तो कितना होगा, तो ये जान लीजिए 45 डिग्री होता है। ये बात को हम याद करने के लिए बोले हैं अभी तुरंत, आप लोग को इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बता रहे थे हम बोले हैं एगो प्रश्न वो आएगा, एगो प्रश्न ये आएगा। आप लोग ये बात जान लीजिए कि दोनों में से कोई एक आएगा, नहीं तो दोनों का दोनों आएगा, बस 2 ही प्रश्न आएगा, इससे अलावे कोई प्रश्न नहीं आएगा। दोनों प्रश्न आने का पूरा संभावना है, हम तो अपने तरफ से पूरा बोल देते हैं। एगो तो फिक्स है आप लोग को, एगो जैसे मान लीजिए इससे पहले 13 वाला नंबर बनाया, 13 नंबर एक 14 नंबर दोनों आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। देखिए 2 शिफ्ट में मैट्रिक का एग्जाम होगा आप लोग को, 2 शिफ्ट में 2 प्रश्न इस पार्ट से आएगा, 4 प्रश्न आने वाला है, चारों में से आप लोग दोनों प्रश्न देखिएगा देगा आप लोग। अब कौन सीटिंग में कौन सा दे आप लोग को प्रथम पाली में परीक्षा रहेगा कि द्वितीय पाली में रहेगा, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन आप लोग को दोनों प्रश्न आएगा, इसको याद रखिएगा, 45 डिग्री याद रखिए। लेकिन हम आप लोगों को क्यों हैं, हम याद करवाने के लिए हैं जी, मैथ है, हम समझाने के लिए बनाने के लिए हैं, तो इसको भी बताते हैं कैसे।
देखिए कोई है आप लोग को, जैसे सीधे खड़ा क्या है, खंभा है, तो खंभा खड़ा है, ये खंभा हो गया। ये जब खंभा खड़ा हुआ तो आप लोग खंभा के छाया बन रहा है, तो छाया उतना ही बन रहा है जितना खंभा है। मतलब आप लोगों को जैसे मान लीजिए ये खंभा है खड़ा, तो खंभा की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, एक्स, तो ये भी एक्स मान लेते हैं। अब कोण पूछ रहा है कितना है, उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण थीटा है, ठीक ना। अब ए बी सी लिख लीजिए, अब यहाँ पे ए बी सी। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यहाँ पे देखिए बनाना है किस तरह से, माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई क्या है आप लोग को, खंभे की ऊंचाई आप लोग को सी बी है, क्या है सी बी है, ये एक्स है, मान लेते हैं सी बी है और एक्स है, ठीक। अब देखिए कह रहा है सीधे खड़ा है, तो खंभा के छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है। सम खंभा के जो छाया है और उसकी ऊंचाई क्या है, बराबर है, तो खंभे के छाया की लंबाई, खंभे के छाया की लंबाई। अब खंभा के देखिए छाया की लंबाई क्या होगा, तो छाया की लंबाई हो जाएगा ये ही बी ए, तो बी ए हो जाएगा। आइए क्या है आप लोग को, बी ए होगा। आइए है आप लोग को एक्स, ये भी एक्स है, दोनों का दोनों एक्स है। अब यहाँ पे देखिए एक्स मीटर मीटर भी कर सकते हैं, है ना, ठीक ना। सूर्य का उन्नयन कोण मान लेते हैं, तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन उन्नयन कोण, उन्नयन कोण थीटा डिग्री, कितना थीटा है, ठीक। अब चल देखिए, तो इसलिए समकोण त्रिभुज, क्योंकि आप लोगों को पता है जो जो खंभा है सीधा सीधा खड़ा होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बनेगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में देखिए पहले हम इसको लिखना चाहेंगे सी बी, देखिए दोनों में से कोई भी ऊपर लिख सकते हैं, फिर नीचे लिखेंगे बी ए, क्या लिखेंगे बी ए। अब अभी तो थीटा का मान निकाले हैं, तो 60 डिग्री आया है, ठीक ना। तो इससे में भी आप लोग को थीटा का भी मान निकालना, तो देखिए सी बी क्या मैंने सी बी को क्या कहेंगे, लंब, लंब को लिखेंगे पी, बी सी क्या कहेंगे बी सी नहीं जी बी ए, बी ए, बी ए को क्या कहेंगे, तो बी ए को कहेंगे हम लोग एक्स, सॉरी मतलब एक्स दिया ना है जी, बी ए को कहेंगे हम लोग आधार, आधार मैंने बी, कितना डिग्री, तो थीटा डिग्री। अब देखिए ये कितना है आप लोग को, सी बी है एक्स, यहाँ पर सी बी कितना है एक्स है, बी ए कितना है, तो दोनों बराबर है, तो मतलब ये भी एक्स है, दोनों एक्स है, तो कट के एक बार में यहाँ पे आप लोग को टेन थीटा हो गया। अभी ये बताइए हमको, यहाँ पे कट के एक आया ना जी, एक बराबर क्या, टेन थीटा। अभी बता एक क्या मान होता है, टेन 45 का मान होता है, कब टेन 45 का मान आप लोग को एक होता है, इधर टेन थीटा है, तो टेन थीटा मतलब टेन टेन हटा दीजिए, यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को थीटा, मतलब थीटा का मान जान रहे हैं क्या आ रहा है, 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री आ रहा है, तो 45 डिग्री भर दीजिए। ये बात आप लोग याद रखिएगा तब वो, नहीं तो ऐसे बराबर करके बनाइएगा तब वो थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा, थीटा का मान आएगा, तो आप लोग को इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, तो 14 का जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर बी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग 14 नंबर प्रश्न को भली भांति समझ लिए होंगे, किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ भी होगा कमेंट करके बता दीजिएगा, दिक्कत हम चाहते नहीं हो और ना होना चाहिए, क्योंकि हम देखिए हम उतना मेहनत आप लोगों के लिए देना चाहते हैं ताकि आप लोग सीख पाए, कोई भी प्रश्न ऐसा छूटे नहीं, क्योंकि मान लीजिए अब लास्ट समय चल रहा है, कम समय है, कम टाइम है आप लोग को, और कम टाइम में यहाँ भुलक्कड़ जैसा पढ़िएगा तो थोड़े होगा, आप लोग को अच्छा नंबर भी लाना है। देखिए आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है हमारी तरफ से, आवश्यक सूचना क्या है, तो हमारी तरफ से लाइव क्लास चलाई जाती है, लाइव क्लास वो मामूली नहीं, स्पेशल टारगेट बैच है, उसमें 4 घंटा के डेली लाइव क्लास दी जाती है और 1 घंटा का टेस्ट, यानी 5 घंटा आप लोग को, उसमें आप लोग को 7 घंटा पढ़ने के रूटीन दिया गया है, यहाँ पे आप लोग 12 घंटा हो गया, 12 घंटा पढ़िएगा तो 80% रिजल्ट की हम गारंटी लेते हैं आप लोग को। आइए रिजल्ट की गारंटी आप लोग को, जिन लोगों को तैयारी करना है तो मेरे नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मेरा नंबर 8340453964। तो बहुत से बच्चे और मतलब लड़कियां और स्टूडेंट जो भी है, लड़का लड़की सब लोग पढ़ रहा है, आप लोग भी कम समय में अच्छा तैयारी के लिए, अच्छा रिजल्ट के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कीजिएगा तो मैं अपना नाम और जिला के नाम बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है। इसके लिए आपको 300 रुपये प्रति मंथ देना पड़ेगा चार्ज, यानी फी देना पड़ेगा, तभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 5 घंटा की मतलब 4 घंटा का लाइव क्लास, 1 घंटा का टेस्ट आपको मिलेगा। उसमें पढ़ने के लिए आप लोग को हर सब्जेक्ट का, सिर्फ उर्दू छोड़ के हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज PDF असाइनमेंट, और यहाँ पे आप लोगों को नोट्स दिया जाता है। यहाँ पे इतना नहीं कि आप लोगों को गाज गुज दे दिया जाएगा, याद करिए ये कीजिए यूज कीजिए, इतना नहीं, स्मार्ट तरीका से पढ़ाया जाएगा, कम टाइम है, समझ गए ना। इसमें आप टेंशन नहीं लेना है, हमको टेंशन लेना है, हाँ हम सब चीज़ संभालेंगे, ठीक। उसके बाद आप लोगों को एनिमेशन वीडियो, जैसे मान लीजिए हम मैथ पढ़ रहे हैं तो कार्टून के वीडियो द्वारा हम लोग हर चीज़ देखेंगे कौन चीज़ क्या है, तो एनिमेशन वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। एनिमेशन वीडियो के साथ साथ आप लोग को मेरा लाइव क्लास मिलेगा, जो कि सबसे बेस्ट आप लोग को वही मेन मदद करेगा। तो जिन लोगों को चाहिए आप लोग को लाइव क्लास, फटाफट कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो आप लोग को जो अगला वीडियो आएगा उसमें आप लोग को आगे क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न पहले देख लेते हैं।
खैर नीचे में वहाँ देख लीजिए हम कटाए हैं तो दिख नहीं रहा था, आप लोग को दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखिए tan 45 डिग्री, tan हट गया तो थीटा इधर बच गया, इधर 45, यहाँ पे थीटा का मान 45 है, तभी हम 45 की हैं, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा नहीं दिख रहा था क्योंकि थोड़ा जो मतलब कैमरा जो है ऊपर की तरफ है, ठीक ना। चलिए आप लोग को 15 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न। अब 15 नंबर प्रश्न कहेंगे तो आप लोग कहेगा कि सर अभी तक मिटाए क्यों नहीं। तो देखिए क्वेश्चन जो है सेम टू सेम वही है, यहाँ से चेंजिंग किया गया है, लंबाई ऊंचाई बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए खंभा है तो खंभा की लंबाई या ऊंचाई, तो ये दोनों जो है किसके, तो छाया की लंबाई के बराबर होता है, लंबाई के बराबर होता है, थीटा बराबर क्या आएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से आप लोग को नहीं दिख रहा था, तो नहीं दिख रहा था, हम देखिए बता रहे हैं। यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। अब देखिए ये इधर एक है तो इधर एक है, तो इधर पहले tan थीटा लिख दीजिए, tan थीटा उधर 1 लिख दीजिए। देखिए मतलब सीधा सीधा पलट दिए, ठीक, इस पार से उस पार। अब देखिए tan थीटा जेम के तेम लिख दीजिए। अब tan एक का जो मान किसका मान होता है, एक, तो tan 45 का मान एक होता है। दोनों तरफ से tan कटाना नहीं है, हटा देना है, ठीक ना। यानी थीटा बराबर इधर थीटा बचेगा, उधर 45 बन जाएगा, थीटा का मान 45 डिग्री। अब देखिए रेडियन में, तो रेडियन में आप लोग जानते हैं रेडियन में पाई क्या मान होता है, 180 डिग्री। तो ये रेडियन में ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोग रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो बताइए 45 डिग्री। तब अगर हम 180 में 4 से भाग दे देंगे तो 45 आ जाएगा। इसका मतलब हम 180 की जगह पाई लिख सकते हैं और 4 की जगह पर 4, यानी कहने का मतलब जो है थीटा का मान हम क्या लिख सकते हैं, पाई अब बटा में 4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 180 होता है, इसका मान 4 मैंने कट करके 45 आ ही जाएगा, तो 45 की जगह पाई बाई 4 लिख सकते हैं। यानी ये किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन है बाकी जो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए बाकी सब वही है, तो समझाना नहीं है आप लोग। 14 नंबर के अगर समझ लिए होंगे तो 15 नंबर भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को 15 का आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें 16 नंबर प्रश्न से बताएंगे। बस आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना होगा ताकि आपके पास वीडियो पहुंच जाए। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और आप लोग वीडियो सभी के पास शेयर कर दीजिए। लाइव क्लास के बारे में भी सबको जानकारी दे दीजिए, इसमें 80% रिजल्ट की हम गारंटी देते हैं, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आप लोग मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।